क्लास हो गया, आप लोगों ने अभी तक एक रिमोट रिपोर्ट सबमिट नहीं, ऑनलाइन किसी ने करी है? हर्ष, आपने करी है ऑनलाइन? सर भी बनाया, अभी बनाई नहीं है मैंने रिपोर्ट। कितने पोर्ट्स ओपन है इस मशीन पे? 4। और कौन से हैं वो 4 पोर्ट? पीसीबी। अब आपने इसमें से किस कौन सी सर्विस टारगेट करी है? ठीक है। जो मशीन फिर करते हैं इसको, तो क्योंकि पे एनोनिमस लॉगिन नहीं था इस पे, तो वो आपने फिर एचटीटीपी से ट्राई किया, एचटीटीपी पे आपने ब्रूट फोर्सिंग करी तो आपको कुछ डायरेक्टरीज मिली, उन डायरेक्टरीज से आपको क्रेडेंशियल्स मिले। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस तरीके का मैसेज देखने के लिए मिल रहा है जहां पर एरोवर्स की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ हाई एवरीवन, फैन ऑफ एरोवर्स। यहाँ पे देखा आप लोगों ने एरोवर्स? विन तो नहीं लिखा होगा। जब आप लोगों ने क्या किया, आपने डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करी तो किस नाम से डायरेक्टरी मिला आपको? आइलैंड के नाम से। आइलैंड आप, आइलैंड बोलते हैं उसको, एस एस आइलैंड बोलते हैं उसको। आइलैंड जब आपने सोर्स में नहीं, वैसे भी अगर आप कंट्रोल भी करोगे ना तो भी आपको दिख रहा है कि एक ऐसा वर्ड है जिसका फॉन्ट क्या किया गया है, वाइट। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मैसेज देखने के लिए मिल रहा है, ओ नो डोंट टॉक, wasn't expecting you at the moment, was I will meet you there, we will find a way to learn you as we plan, कोड वर्ड दिस, इसके नीचे आपको वाइट फॉन्ट में दिखाया गया है वर्ड विजिलेंटे। तो विजिलेंटे जो वर्ड है ये कोड वर्ड है जो आपको दिया गया है, ये कहीं यहाँ पे यूज आ सकता है। ठीक है, तो कोड में और कुछ लिखा है, गो इस तरीके से आपको लिखा हुआ है। ठीक है, इसके आगे क्या करना है अब आपको? इसके अंदर भी आपको एक डायरेक्टरी मिलेगा। ठीक है, उसका नाम क्या है? 2100। और दोबारा इसके आगे ब्रूट फोर्सिंग करोगे, कैसे करोगे आप इसके आगे ब्रूट फोर्सिंग? जैसे आप गो बस्टर कमांड को यूज करते हो, तो आपने यहाँ पर जितना आपको पता चल चुका है उतना आप मेंशन कर दो। ठीक है, जैसे जितना आपको पता चल चुका है, आइलैंड तक आपको पता था, अब इसके आगे क्या है वो नहीं पता हमें, तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर लो तो आपको दिखा देगा कि हाँ इसके आगे भी कुछ वेब पेजेस अवेलेबल हैं, जिसमें से आपको मिला था 2100। ठीक है, सो 2100 पे जाने के बाद आपको दिखाया था है कि हाउ ऑलिवर क्वीन फाइंड्स हिज वे टू लैंड यू, और एक वीडियो आपको दिया गया है जो अभी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर, पहले था अवेलेबल। और कुछ कंट्रोल यू करके आप देखो इसमें, तो आपको दिखा रहा है यू कैन अवेल योर डॉट टिकट हेयर बट हाउ। तो ये चीज क्या बता रहा है, दिखा रहा है? फाइल हो सकती है यहाँ पे जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट टिकट। अभी आप, अगर आपको डॉट टिकट वाली कोई फाइल यहाँ पे ढूंढनी है तो आप कैसे ढूंढ रहे हो? मैंने जैसे गोबस्टर यहाँ पे चला रखा है, ये गोबस्टर अभी ढूंढ रहा है कि कुछ फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, कोई पेजेस अवेलेबल है, बट किन एक्सटेंशंस के साथ ढूंढ रहा है उसको वो? PHP, HTML और TXT, सिर्फ इन 3 एक्सटेंशंस के फाइल्स को वो सर्च करने का ट्राई कर रहा है। बट आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप एक और एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड कर दो, या बाकी हटाने तो हटा दो। वो एक्सटेंशन क्या होगा,
टिकट, ठीक है। सिर्फ टिकट लिख दोगे क्योंकि यहाँ पे डॉट नहीं लिखना होता है, सिर्फ आपको टिकट लिखना है। जैसे PHP लिख रखा है वैसे आपने टिकट लिख दिया, और यहाँ पर आप जो नया वेब पेज आपको मिला था वो आप लिख दो यहाँ पे 2100। तब ये इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करके बताएगा कि ऐसी कोई फाइल हो सकती है यहाँ पर अवेलेबल जिसका एक्सटेंशन क्या आएगा, डॉट टिकट। समझ आया? तो सोर्स कोड जरूर चेक करना है आपको। सोर्स कोड में आपको ग्रीन फॉन्ट से या इन कैरेक्टर्स के बीच में आपको ये कैरेक्टर है लेस देन एक्सक्लेमेशन डबल हाइफन, इसके बीच में आपको क्या मिल सकते हैं, कमेंट्स मिल सकते हैं। वो कमेंट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। वो तो टेक्स्ट ही थी यहाँ पे। तो वे चलेगा क्या नाम से फाइल था वो मुझे बताइए आपको। एक आपको फाइल मिलेगी जिसका नाम होगा ग्रीन अंडरस्कोर रो डॉट, एक्सटेंशन टिकट होगा, ये आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ पर इसको अभी चलते हुए छोड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाएगा ग्रीन एरो टिकट नाम से आपको एक फाइल यहाँ पर मिलेगी इस पेज के अंदर। दिस इज जस्ट अ टोकन टू गेट इनटू क्वींस गैम्बिट शिप। एक शिप है जिसका नाम है क्वींस गैम्बिट, उस तक जाने का एक टोकन आपको दिया गया है। ये टोकन आपके सामने। अब ये जो टोकन या ये जो भी वर्ड है, हो सकता है कि ये एनकोडेड हो, या तो ये डायरेक्टली पासवर्ड हो सकता है, ठीक है, या तो ये एनकोडेड भी हो सकता है। और अगर ये एनकोडेड है तो मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स बताई थी CH के टाइम पे, जहां पर आप जाके चेक कर सकते हो कि ये एनकोडेड है या नहीं है, और अगर एनकोडेड है तो उसको आप डिकोड कर सकते हो। कौन कौन सी वेबसाइट थी वो? साइबर शेफ है आपके पास, और भी बताई थी कुछ आपको इसके अलावा? डिकोड वेबसाइट थी, बट वो अलग अलग चीजों के लिए थे डिकोड करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे इसको इनपुट किया, मुझे यहाँ पर कुछ आउटपुट में अलग से नहीं आ रहा है, आपको खुद ही ट्राई करना पड़ेगा कि आप इसको ट्राई करो कि ये बेस 64 से डिकोड हो जाए, बेस 32 से 62, ऐसे करके आपको खुद ही ट्राई करके देखना पड़ेगा। कौन सा बेस? ये 64? सिर्फ बेस? होम बेस, ठीक है। 58? तो बेस 58 तो आपके सामने यहाँ पर जो उसका प्लेन टेक्स्ट फॉर्म था वो आपके सामने आ जाएगा। IMD हुड, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपका क्या हो गया, कंटेंट है जो आप कहीं यूज कर सकते हो। तो आपको दो वर्ड यहाँ पे मिले हैं, एक आई एम द हुड जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशन हैश, और इसके एक आपको मिला था विजिलेंट। ये जो दो वर्ड्स आपको मिले हैं, इन दोनों को अब आप यूज कर सकते हो इस चीज के लिए, एक्सेस करने के लिए कुछ ना कुछ चीजों को। या तो आप SSH एक्सेस करो इससे, या तो आप FTP को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि दो ही ऐसी फंक्शनैलिटी है पूरे वेबसाइट पूरे सर्वर पे जो आप एक्सेस करने का ट्राई कर सकते हो। आप करके देखिए इसको एक्सेस। FTP अगर आप करेंगे तो आप लिखेंगे FTP स्पेस जो IP एड्रेस था वो आप टाइप कर दीजिए यहाँ पे। यूजर नेम क्या डालेंगे आप? पासवर्ड जो आप दिया हुआ था। जैसे आपका पासवर्ड यूजर नेम सही होगा तो आपके पास FTP का एक्सेस आएगा। LS करके आप देखिए यहाँ पे क्या क्या फाइल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। लीव मी अलोन डॉट PNG, क्वींस गैम्बिट डॉट PNG और AA डॉट JPG। ये आपको तीन इमेजेस यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनको डाउनलोड डाउनलोड करने के लिए आप क्या कमांड यूज करोगे? mget। अच्छा, एक चीज आप और चेक करिए, अगर आप ls-a करोगे तो आपको और भी फाइल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती हैं, जैसे कि अदर यूजर आपको देखने के लिए मिल रही है, और बाकी ये फाइल्स। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिडन फाइल्स भी होती हैं FTP के अंदर, और
ध्यान से ना ये फाइल्स आप अपने मेन फ़ोल्डर के अंदर जो आपका होम फ़ोल्डर है वहाँ पे डाउनलोड मत कर लेना, ख़ासकर mget करके। अगर आप mget करके इन फाइल्स को डाउनलोड कर लोगे तो आपकी फाइल्स रिप्लेस हो जाएँगी। आपके पास भी ये फाइल्स होती हैं बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, बैश लॉगआउट, बैश आरसी, ख़ासकर बैश आरसी वाली फाइल जो आपके बैश के एनवायरनमेंट को लोड करती है। तो वो फाइल्स रिप्लेस हो जाएँगी इन फाइल्स के साथ, जब आप mget के साथ उसको डाउनलोड करोगे। समझ आ रहा है? तो आप जब भी टीवी पर जाते हैं एसएमबी पे तो वो आपको हिडन फाइल्स दिखा देता है ऑटोमेटिकली। आप एलएस करोगे, डीआईआर करोगे वैसे भी दिखा देगा आपको। बट एलएस हाइफन ए जब आप करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स देखने के लिए मिल सकती है, जो बेटर है कि आप अब इस केस में बेटर है कि आप 2 चीज़ें कर सकते हो। या तो आप इन फाइल्स को जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो किसी और फ़ोल्डर में करो, अपने होम फ़ोल्डर के अंदर मत, क्योंकि होम फ़ोल्डर के अंदर इस नाम से ऑलरेडी एक्जिस्टिंग फाइल्स होती हैं, ठीक है? नो दूसरी चीज़ जो यहाँ पर कर सकते हैं वो है कि आप एक-एक करके गेट करो सभी को, जो आपको चाहिए वो आप गेट करो, क्योंकि आप mget करोगे तो आप सब डाउनलोड करते हो, गेट करोगे तो आप लिमिटेड चीज़ों को समझ आया? हाँ, फिर आप कर लो फ़ोल्डर चेंज करके, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग मैं एक-एक करके गेट कर ले रहा हूँ, तो जो काम की हमारे है फाइल क्वींस गैम्बिट ae.jpg ये फाइल भी लग क्योंकि बाकी तो होती है ये वाली जो आपने डाउनलोड कर लिए में से 3 इमेज थी और एक आपका फाइल होगा, टेक्स्ट फाइल टाइप का कुछ होगा। तो पहले उसी को आप चेक कर लो कि उसमें क्या था अदर यूज़र वाले फाइल में। तो बहुत बड़ा मैसेज दिखाई दे रहा है, स्लेड विल्सन 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट। मैसेज आपको दिख रहा है जिसमें काम का है, स्लेड यूज़र है यहाँ से। जैसे इसमें आपको बहुत सारे यूज़र्स मिले हैं, स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा तो वेबसाइट पे भी ओलिवर के नाम से आपको मिल रहा था, ओलिवर क्वीन के नाम से। इसके अलावा स्लेड विल्सन अभी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो फिर जो भी यूज़र्स के नाम आपको मिल रहे हैं वो आप नोट करके रखते रहो, वो आपके कहीं न कहीं काम आ सकते हैं जब आप वापस से एसएसएच पे एक्सेस लेने का ट्राई करें। तो वो यूज़र नेम्स नोट करके रख सकते हो जिसमें एक यूज़र के बारे में यहाँ पे बताया गया है जिसका नाम है स्लेड विल्सन। हुँ, हुँ, ठीक है। बस 3 इमेजेस हैं, तीनों को आप ओपन करके देख लो, क्या-क्या नाम था? AA.jpg गेरी स्लेड विल्सन, इसके अलावा क्वींस गैम्बिट डॉट पीएनजी, ये क्वींस गैम्बिट हो गया, शिप हो गया। एंड तीसरा क्या था? लीव मी अलोन जी। ये पेपर पीएनजी इमेज ओपन नहीं हो पा रही है, यहाँ पे आपको बता रहा है नॉट अ पीएनजी फाइल। चेक करो किस तरीके की फाइल है ये। डेटा बता रखा है इसको बट ये पीएनजी नहीं है। तो इसके हेडर के अंदर चेंजेस किए गए होंगे जिसकी वजह से शायद ये एक पीएनजी फाइल की तरह नहीं दिख पा रही है आपको, ठीक है? जैसे आपको मैंने शायद बताया होगा उससे पहले कभी कि हर एक फाइल का अपना एक यूनिक सिग्नेचर होता है। नहीं बताया तो आप समझ लो। हर एक फाइल का अपना एक यूनिक सिग्नेचर होता है जो हेडर्स के फॉर्म में ये बताता है कि ये जैसे अगर मैं फाइल कमांड को यूज़ करके यहाँ पर लिखूँ AA.jpg तो ये मुझे बता देगा कि ये एक जेपीजी इमेज डेटा है। कैसे बताया इसने इस कमांड ने ये चीज़ कैसे बताया? क्योंकि ये कमांड आपके फाइल के हेडर्स को चेक करता है जो हेक्स फॉर्म में कुछ अगर स्पेसिफिक लिखा होगा तो बताएगा कि हाँ ये एक जेपीजी इमेज है, नहीं होगा तो एक पीएनजी इमेज है या कुछ और है वो आपको बताएगा ये।
और वो एक्स का एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जो आप बुक मार्क करके रख सकते हो। आप गूगल पे सर्च करोगे लिस्ट ऑफ फाइल सिग्नेचर्स, तो ये फर्स्ट विकिपीडिया का पेज आएगा जहाँ पर अलग अलग सिग्नेचर्स के फाइल आपको दिखाए जाएंगे, जहाँ पर आपको उनके हेक्स सिग्नेचर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप सर्च कर लो कि वो कौन सी फाइल थी। ये वाली थी ना, तो कहाँ, पीएनजी। अब यहाँ पे सर्च करो पीएनजी, क्योंकि पिया नहीं है। अब जैसे हाइफन पीएनजी आपने कंट्रोल एफ करके सर्च किया, आपको चार मैच दिखाई दे रहे हैं। एक तो पी कैप एनजी हो गया, चलिए। पीएनजी का जो हेडर है वो ऐसा होता है, मतलब पीएनजी जो होता है उसका हेडर आपका ये होना चाहिए। मतलब अगर कोई इमेज, एक पीएनजी इमेज है, तो वो स्टार्ट किससे हो रही होगी, 89504E इस तरीके से स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे आपके पास एक पीएनजी इमेज थी, ये वाली थी, उसका अगर आप हेक्स देखोगे, हेक्स देख कैसे सकते हैं, एक टूल है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, हेक्स एडिटर, जो आपकी ताली में पहले से इंस्टॉल होता है। हेक्स एडिटर एक ऐसा टूल है जो आपको फाइल्स के हेक्स डेटा को या सिग्नेचर्स को या हेडर्स को चेंज करने में हेल्प करता है। इसमें आप इस टूल को, इस फाइल को ओपन कर लो, क्वींस गैम्बो जो फाइल थी। इसमें आप अगर इसका हेडर चेक करोगे तो हेडर में वही नंबर्स लिखे होंगे जो हम लोगों ने अभी 8950 4E470D0A, 4E470D0A, 1A और 0A, ये दिख रहा है आपको। ये मिलके क्या बना रहा है, पीएनजी का, मतलब ये बता रहा है आपके सिस्टम को कि एक पीएनजी फाइल है, तो सिस्टम उस फाइल को ओपन कर पाए। ऐसा नहीं होता कि आपने किसी फाइल का एक्सटेंशन पीएनजी डाल दिया और वो पीएनजी फाइल बन गई। मैं अगर नैनो से एक फाइल बनाऊं डॉट पीएनजी, तो ऐसा नहीं कि ये पीएनजी बन गया। आप इसको अगर फाइल कमांड से चेक करोगे ए डॉट पीएनजी को, एम्प्टी बताएगा आपको, ऐसे नहीं कि ये पीएनजी फाइल बन गया। पीएनजी फाइल बनाने के लिए उसके अंदर स्पेसिफिक हेडर्स भी ऐड किए जाते हैं, जो आपके सिस्टम को बताता है कि हाँ ये एक्चुअल में एक पीएनजी फाइल है। तो इस पर्टिकुलर फाइल का एक बार चेक करते हैं हेक्स डेटा, क्योंकि जब हमने इसको ओपन किया तो बता रहा था कि एक एरर दे रहा था आपको कि एक पीएनजी फाइल नहीं है, ऐसा आपको एरर दे रहा था। तो इसका हेडर चेंज करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हेडर को चेंज करने के बाद ये पीएनजी में ओपन हो रही है वापस या नहीं। लॉगिन आप क्या यूज करोगे, हेक्स एडिटर। इससे आप देख नहीं सकते, इससे आप एडिट भी कर सकते हो। करने के लिए आप फाइल का नाम डाल दो, लीव मी अलोन डॉट पीएनजी, एंटर करो और आप चेक करोगे कि इसका हेडर जो है वो चेंज, कितने डिजिट चेंज हो रखे हैं इसके। स्टार्टिंग शायद एंड वाला पार्ट सेम है, बाकी स्टार्टिंग के चेंज है। तो अब आप क्या करिए, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके हिसाब से वर्ड्स, मतलब इन अल्फाबेट्स को वहाँ पे टाइप करते रहिए। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8950, तो जाइए वहाँ पे और एक एक करके बिट्स को चेंज करते रहिए। आपको कर्सर दिख रहा है आपका, कर्सर को आप मूव कर सकते हो, जिस भी बिट को चेंज करना है उसको आप चेंज कर सकते हो। तुम्हें पहले वाले को चेंज करना है, क्या करना है इसको, 8 प्रेस करो आप, लॉक करके, फिर 5004E। तो आप वापस जाइए, यहाँ पर चेंज करिए 505004E, 0D0A1A0A, 0D0A, 0D0E, सही है, 1A1A0 है, ठीक है, बाकी वैसे ही है। चेक करोगे यहाँ पे वापस से पीएनजी लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सेव करो, सेव और एग्जिट, सेव एंड एग्जिट के लिए जो ऑप्शन है वो है कंट्रोल एक्स। तो आप कंट्रोल एक्स प्रेस करो, फाइल नेम पूछेगा यही रखना है, यस यही रखना है, और एंटर कर दीजिए। अब आप अगर फाइल कमांड से इसको चेक करके देखो तो ये ऑब्वियसली अब क्या बन गई होगी, एक पीएनजी इमेज बन गई होगी, क्योंकि हमने इसका हेक्स डेटा चेंज कर दिया। पहले आपको डेटा बता रहा था और अब आपको क्या बता रहा है, ये पीएनजी इमेज डेटा। ठीक है, अब आप इसको ओपन करके देखिए कि जब ये ओपन हो रहा है तो क्या दिखाई दे रहा है। ओपन होने के बाद आपको बता रहा है कि जस्ट लीव मी अलोन, here take it what you want पासवर्ड। सो ये पासवर्ड कहीं काम आ सकता है आपके, पासवर्ड ही है पासवर्ड, और कुछ नहीं है। किस चीज का पासवर्ड हो सकता है ये,
एसएसएच का, आपके पास एसएसएच था? अच्छा, स्टेगनोग्राफी भी हो रखा है, ठीक है। तो स्टेगनोग्राफी के लिए आपके पास जो बाकी इमेजेस है उनको चेक करिए। स्टेगनोग्राफी में अगर आप स्टेग हाइट से करोगे ना, तो आप पीएनजी पे नहीं करते स्टेग हाइट से। सिर्फ किस पे किया जाता है? मैंने आपको उस समय बताया था कि आप जेपीजी पे कर सकते हो। आपके पास एक जेपीजी इमेज है, ए डॉट जेपीजी, लेकिन इसके लिए आपको अच्छा पासवर्ड यही वाला हो सकता है इसके लिए। स्टेग हाइट हाइफन एसएफ हाइफन हाइफन। पासवर्ड था, हमें मिला था पासवर्ड, मैंने एज इट इज टाइप किया यहाँ पे, PASSWORD। टाइप करते ही उसने क्या किया, रूट एक्सट्रैक्टेड डेटा टू एक फाइल जिसका नाम है ss.zip। इसके अंदर जिप फाइल को हाइड किया गया था, ठीक है। आप इसको अनजिप कर लो। जिप और फाइल का नाम ss.zip। दो फाइल यहाँ से निकल के आई है, एक है पासवर्ड डॉट passwd.txt और एक है शैडो। दिस इज योर वीजा टू लैंड बियॉन्ड। ज्यादा काम का नहीं है, पास्ट वीजा। शैडो करके एक फाइल है। ये एक वर्ड है जो आपके काम कहीं आ सकता है, ये आपके लिए पासवर्ड की तरह काम कर सकता है, बट यूजर नेम हमें नहीं। पासवर्ड ये लग रहा है, यूजर नेम अगेन आपके दिमाग में दो तीन होने चाहिए। ऑलिवर आपके सामने बार बार आ रहा है, ठीक है। एक आपके सामने स्लेड आ रहा था, और भी आ रहे थे कुछ। विजिलेंटे भी आ सकता है अगर आप रिपीट करना चाहते हो उसको, तो आप ऐसे एक वर्ड लिस्ट बना सकते हो। एड्रेस उसको ब्रूट फोर्स कर सकते हो। और इस अटैक को क्या बोला जाएगा? पासवर्ड स्प्रेइंग अटैक। है, क्योंकि आपके पास पासवर्ड है, आपको ये नहीं पता कि उस पासवर्ड को लगाना कहाँ, ठीक है। तो आप ट्राई कर लेना उसको, आप एक वर्ड लिस्ट बनाना, उसके अंदर वो 5-6 यूजर डाल देना, इजीली जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 5-6 यूजर है और एक पासवर्ड है बस। उससे आप बनाओगे ना तो आप वर्ड लिस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी, वो सारे नॉन कॉमन वर्ड्स को ऐड कर देगा। तो बेटर है कि आपने जो जो चीजें अभी तक देखी हैं, याद है, उनको आप लिख लो एक फाइल के अंदर और उसको आप प्रोवाइड कर दो हाइड्रा। 3-4 यूजर नेम्स हैं जो आपके सामने आए हैं यहाँ पे। तो जब आप करोगे तो किसका मिलेगा आपको? SSH स्लेड, SLADE पूरा है, विल्सन भी है या स्लेड है? स्लेड @ उसके बाद जो आईपी एड्रेस है मशीन का, वो 22 ही था, तो एंटर करिए। जैसे आप एंटर करोगे तो आपके पास एक्सेस आ जाएगा मशीन का। एंड ये मशीन, यहाँ पे आपको एक वेलकम मैसेज दिखा रखा है, वेलकम टू लियान, ठीक है। जरूर टूल्स आपके पास यहीं पर अवेलेबल है, उसके होम फोल्डर के अंदर। वेलोसिटी स्मोक के थ्रू एक मैसेज दिया गया है यहाँ पे। ये आपका फ्लैग हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है। चेक कर लो, यहाँ पे कोई और यूजर भी हो सकता है। तो विजिलेंटी नाम से एक यूजर था यहाँ पे, और स्लेड नाम से दूसरा यूजर था, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें प्रिविलेज एस्केलेशन करना है। प्रिविलेज एस्केलेशन करने के लिए क्या करेंगे, वही sudo -l से ट्राई करिए पहले तो, और बाकी फाइंड कमांड दोनों से ट्राई करके कुछ निकला। sudo से -l से हो गया। sudo -l से किया, पासवर्ड है हमारे पास। के सामने बताया जा रहा है, क्योंकि आप रूट के बिहाफ, मतलब स्लेड यूजर रूट के बिहाफ पर पासवर्ड के साथ क्या कर सकता है, एक बाइनरी यूज कर सकता है, जिस बाइनरी का नाम है pkexec। pkexec नाम की एक बाइनरी है जो यूजर पिन के अंदर स्टोर है, ये आप यूज कर सकते हो विद द प्रिविलेजेस ऑफ रूट। अब हमें ये चेक करना है कि ये तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको कुछ भी मिले और आप उसके अकॉर्डिंग ट्राई कर लो प्रिविलेज एस्केलेशन, ऐसा नहीं है। प्रिविलेज एस्केलेशन तभी हो सकता है जब ये जो बाइनरी का नाम है
ये आपको उस वेबसाइट पर मिले जो मैंने आपको बताया था। एक वेबसाइट बताया था कि जब भी आप sudo -l करो या फिर GT Fobins, सॉरी, जब भी आप sudo -l या SUID बिट्स को फाइंड करो, तो आपको किस वेबसाइट पे जाना है? GT Fobins पे। GT Fobins वाला जो वेबसाइट पर था उस पे जाइए और यहाँ पर आप सर्च करिए PKEXEC। तो आपको दिख रहा है PK exec, और वो किसके लिए है यहाँ पर? sudo के लिए ही है, जो हमें चाहिए है। आप इंटर करिए इस पे, मतलब क्लिक करिए, और आपको एक सिंपल कमांड दिया गया है जिस कमांड को आप sudo के साथ रन करना है। ये आपके लिए शेल प्रोवाइड। अब इस कमांड में कुछ चेंजेस होंगे, वो चेंजेस आप लिख लीजिए क्या करने हैं आपको। सबसे पहले आप लिखोगे sudo, ठीक है। उसके बाद आप पूरा जो पाथ है बाइनरी का, हमेशा ट्राई करा करो कि ये पूरा पाथ आप डालो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पीके एग्जैक्ट कहीं और भी हो अवेलेबल इसी सिस्टम पे, बट उसको किस पे परमिशन दी गई है? इस वाले बाइनरी पे जो इस लोकेशन पर है। आप इसी वाली बाइनरी को एग्जीक्यूट करो, पहली चीज। फिर जो भी लिखा था वहां पे स्लैश पिन, और वहां पे एसएच था तो उसको आपने कर दिया डैश। तो जैसे आपने करा, आपके पास किसका एक्सेस आ गया? रूट था। पहले ये डॉलर था, ये क्या हो गया? अब आप सीडी स्लैश रूट चाहिए, एलएस करिए, आपके पास रूट डॉट मिशन accomplished, you are injected with Miracle, ठीक है। My word is my bond, I accept your contract, then it will be completed और executed। ठीक है सर, आपका फाइनल फ्लैग हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मुझे लगा यहाँ तो सभी से। तो इसमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करे हम लोगों ने स्टेगनोग्राफी के, थोड़ा हेक्स के बारे में मैंने आपको बताया, हेक्स डेटा किसी फाइल का सिग्नेचर क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने जो नई चीज थी यहाँ पे वो कवर करी। एंड बाकी फिर एस्केलेशन सुबह एफएनएल से ही हो गया, और एनुमरेशन के टाइम पे अपने बूस्टर को यूज किया अच्छे तरीके से, ताकि वो डॉट टिकट वाली फाइल को भी आप निकाल पाए। जी लिख दो क्या? ठीक करने दो, फाइल ही चेंज हो जाएगी ना, फाइल का मतलब फाइल के अंदर जिस तरह के कंटेंट है ना, वो पीएनजी वाला ही कंटेंट, ऐसा नहीं कि आप उसको कन्वर्ट कर दो जेपीजी में तो वो जेपीजी में ओपन हो जाएगी, ऐसा नहीं। वो अलग अलग तरीके से एक्सटेंशन दिए गए हैं फाइल को, तो वो अलग अलग फाइल के टाइप भी हैं। आप दोनों का चेक करोगे, हेक्स हेक्स आपको एकदम ही डिफरेंट दिखेगा। चेक करके देखना, जैसे पीके उसका आ गया बोलते हैं, तो अलग अलग ही होगा ऑब्वियसली। तो वो जैसे जेपीजी का आपको मैंने पीएनजी का दिखाया था ये था, तो इसलिए आप यहाँ पर वो लेफ्ट करके जेपीजी भी अगर सर्च करोगे तो आपको जेपीजी का कुछ यूनिक अलग दिखेगा, जैसे उसका कुछ और सिस्टम होता है, इसलिए यहाँ से अलग अलग ही सिग्नेचर है जो कि फाइल को अलग ही कर देंगे। तो बस गूगल पे जाना है, सर्च करना है लिस्ट ऑफ फाइल सिग्नेचर्स, सबसे पहला वेबसाइट आएगा विकिपीडिया, उस पर जाकर क्लिक करोगे तो उसको बुक मार्क करके लिख लो आप लोग। ये वेबसाइट भी आपके बार बार आगे यूज होगी करना। ये वाला जल्दी हो गया कंप्लीट, तो एक और कर लेते हैं। वर्ड लिस्ट चेंज करके देखो, ये लास्ट में क्या लिख रखा आपने? हाइफन ई क्यों लिखा है? ये ई नहीं होता, एक्स होता है। सो ये वाला तो हम लोगों ने कर लिया, बस चलते हैं।
साइबॉग वाला ओपन कर लीजिए आपको, साइबॉग। CYBOR से। ये रहा ना, देखो जैसे मैंने चलाया था मेरे में ये चल रहा है ना अभी भी। सेम चीज यूज करा है तो वही, कुछ अलग नहीं करा, आएगा जरूर। हमको ना वो कर लो ना, कनेक्शन डिफ्यूज का आ रहा है। कनेक्शन डिफ्यूज में आपने शायद मशीन बंद कर दी है वाली। उस वाले मशीन को आप लोग स्टार्ट करिए। हाँ, तो कोड है कौन कौन से? SSH HTTP, यही मिलेंगे आपको। और बताइए अभी नेक्स्ट क्या करना है इस पे आपको? करिए गोबस्टर वेबसाइट को पहले जाकर एक्सेस करिए, क्या है इस पर्टिकुलर कोड पर ओपन। डिफॉल्ट वेब पेज आने पहुंचेगा। तो क्या क्या मिला आप लोगों को यहाँ पे? इसमें क्या क्या मिल रहा है? ये एक पॉसिबिलिटी फाइल है, तो मतलब यहाँ पे यूजर नेम आपको दिया हुआ है म्यूजिक आर्काइव, और इसका हैश दिया हुआ है। हैश क्रैक करके देखो इसका, जॉन से। हाँ, क्या है होता?
और एक और फाइल आपको दी हुई है उसमें कोई सर्विस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है। तो जो पासवर्ड है उसको आप क्रैक करिए। क्रैक कैसे करेंगे? इस फाइल को इस पर्टिकुलर पासवर्ड जो ये पूरा कंटेंट है इसको कॉपी करके एक फाइल में सेव कर लीजिए और उसको जॉन या कुछ करके थ्रू आप क्रैक कर लीजिए। गुड वर्ड 00 क्या करो आप? सिंपल सा वर्ड में है। गुड वर्ड एसएसएच ओपन है, इस पे एसएसएच से ट्राई करिए। और एस यू आई डी ठीक है। तो आपका यहाँ का पासवर्ड नहीं है, ये कहीं और आप यूज करोगे। म्यूजिक आर्काइव और स्क्विड बोर्ड और चीजें देखिए वेबसाइट पर और क्या क्या अवेलेबल है। कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेक करो क्या होता है। हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड है ये कुछ बॉर्ग। कर सकते हो बिल्कुल। आपको जो यूजर नेम दो पता चले हैं, एक जॉन है शायद, क्या है, जॉश है एक, और एक एडम। ये दो है। लेक्स का है। हाँ ये रहा वो लेक्स भी है। तीन है यहाँ पे, लेक्स जॉश और एडम, तीन है।
म्यूजिक आर्काइव नाम का कोई पेज है क्या यहाँ पे? यहाँ पे जब आपने आर्काइव पे क्लिक किया तो यहाँ पे डाउनलोड वाला जो बटन है उससे एक फाइल डाउनलोड हुई है, उस पे उस फाइल को आप थोड़ा एनालाइज करो। तो कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? हाइफन एक्सएफ और फिर जो फाइल है उसका नाम आर्काइव डॉट टार। एलिस अगर आप करोगे तो कुछ फाइल्स एक्स्ट्रा आई होंगी यहाँ पे। होम आया है यहाँ पे, एक होम नाम का फोल्डर आया है, उसके अंदर आप जाइए। एलिस करिए, फील्ड आएगा, इसके अंदर जाइए आप। फिर एलिस करिए तो आ रहा है। यहाँ पे ये जो फाइल्स हैं इनसे कुछ ना कुछ आपको करना है, जिसमें से एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको दी गई है और एक रीडमी फाइल आपको दी है, ठीक है? सबसे पहले आप रीडमी वाली जो फाइल है उसको रीड करके देखिए। इसके अंदर आपको कुछ मैसेज दिखाया गया, दिस इज अ बॉर्ग बैकअप रिपोजिटरी। इस तरीके से आपको कुछ लिंक दिया गया है जिसपे बॉर्ग बैकअप के बारे में आप पढ़ सकते हो, तो उसको थोड़ा आप रिसर्च करो कि बॉर्ग बैकअप क्या होता है, किस तरीके का ये सॉफ्टवेयर है या रिपोजिटरी है, क्या है, और फिर उन इन चीज़ों को जो यहाँ पर आपको दी गई है उन चीज़ों को आप एक एक करके यूज़ करने का ट्राई करिए उस बॉर्ग बैकअप के अकॉर्डिंग, है ना? तो वो वेबसाइट आपने ओपन कर ली ना, उस पे तो आपको बॉर्ग के बारे में पता चलेगा कि बॉर्ग क्या है बेसिकली, तो उसको आप वहां से समझ लो, यहीं से समझ लो, या तो और या तो आप अलग से गूगल कर लो, यही लिंक कॉपी करके आप देख लो, या तो कि क्या पता चल रहा है आपको ये है क्या बॉर्ग बैकअप बेसिकली। तो यूज करने का भी आपको कमांड दिया गया है कि कैसे इसको यूज किया जाता है। वो आपको बॉर्ग के साथ यूज करनी है बेसिकली, ताकि वो कुछ आपको प्रोवाइड कर पाए। तो पहले बॉक को आप चलाना, इसको थोड़ा यूज करना देखो कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है।
पेज की पे कोई पासवर्ड भी लगा रखा है। देखना पड़ेगा। चलिए इतना आप लोग एक बार समझ लो, बॉग आप लोग यूज करना सीखो इस पे। बॉग का एक कमांड है, बॉग एक्सट्रैक्ट, और ये जो आपने फाइल दे रखा है ना, यहाँ पे आपके पास वो कॉन्फ़िग फाइल थी, वहां तक का आप लोकेशन यहाँ पे डालो। उसके बाद वो आपसे की पूछ रहा है, वो की निकालना का तरीका आप लोग को देखना पड़ेगा। मतलब जो की आप ये यूज कर रहे हैं ना, उसका पास फ्रेज चाहिए इसको, कि उस की का पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने SSH जॉन वगैरह यूज किया था, वैसे ही आप चेक करो कि बॉग के की को के पासवर्ड को कैसे निकाला जा सकता है, कि हैश को आप कैप्चर करो और उसके बाद उसको क्रैक, वो की आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा आगे इस चीजों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। लोग करके रखिए, इस वाले लैब को ट्राई करिए। नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक नया सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है जिसको पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को समझो, इसके कमांड्स को समझो, फिर कैसे इस पे काम किया जा सकता है, थोड़ा उस पर रिसर्च करके आपको समझ आएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग करके लाइएगा, ये वाला लैब ट्राई करके आइएगा, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर हो जाएगा, सभी को हो जाएगा। वैसे इजी है, थोड़ा बॉक्स के ऊपर रिसर्च कर लेना, इसका पासवर्ड कैसे एक्सट्रैक्ट करना है वो आप लोग निकाल लेना वैसे इससे, ठीक है। देखिए उन्हीं किसी फाइल के अंदर पासवर्ड भी 5 GB तक मिला हमें जो पासवर्ड हो सकता है। अच्छा मिला तो था वो। हाँ तो वो पासवर्ड क्विड वर्ड ना, स्पेलिंग क्या था? SQUID, डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। SQUID कॉन्सेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट, पासवर्ड सही है बट ये इस पर्टिकुलर आर्काइव पे वर्क नहीं कर पा रहा है। पासवर्ड इसी का ही है, वो जो हमने निकाला था। म्यूजिक आर्काइव, म्यूजिक आर्काइव और कुछ भी था क्या? म्यूजिक आर्काइव भी था क्या? हम्म, हाँ म्यूजिक आर्काइव था वो, तो यहाँ यहाँ पे कोई फाइल नहीं है ना म्यूजिक के नाम से। नया आया है, खाना क्या कहता है तुम्हें याद ही नहीं। तो कुछ एरर नहीं दिया, तो probably कुछ हुआ होगा। ठीक है, आप लोग इसको चेक करिएगा, मेरी क्लास है एक तो, ठीक है। इसको कंप्लीट करने का ट्राई करिए। म्यूजिक आर्काइव आप यहाँ पे यूज करिए, क्योंकि वो वर्ड आपको पता था कि आर्काइव का नाम क्या था, म्यूजिक आर्काइव, और उसका पासवर्ड भी हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। तो नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, आप ये वाला लैब ट्राई करके आइएगा, कंप्लीट करके आइएगा सभी लोग।